गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा सिल्वर बॉक्स के एक्ट 3 में कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही है। उस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जोन्स से भी सवाल किए जाते हैं, मिसेस जोन्स से भी किए जाते हैं, जैक को भी बुलाया जाता है कटघरे में। अब बेटा यहाँ पर ये सब जो मिले हुए हैं, बिके हुए हैं, जज, लॉयर, डिटेक्टिव, क्यों बिके हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर मिस्टर बार्ट्रिक जो काफ़ी रिच पर्सन है, उसने सबको खरीद लिया और किसी तरह से केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि रेपुटेशन की बात है, मिस्टर बार्ट्रिक की रेपुटेशन की बात है। इस वजह से ये सब काम हो रहे हैं मिस्टर जोन्स को चुप कराने के। यहाँ पर जोन्स चिल्लाकर बोलता है, हम पिछले लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं, यू आस्क हिम व्हाट मेड हिम टेक द लेडीज़। देखिए वहाँ फिर डैश डैश है, तो वो बोलता है कि इससे तो पूछिए कि उसने वो लेडी का क्यों लिया। अब लेडी का पर्स बोलता उससे पहले उसको चुप करा के रोक दिया जाता है। बट द बाल्ड कांस्टेबल कैचेस हिम बाय द स्लीव। बाल्ड कांस्टेबल उसको वहाँ से स्लीव से पकड़ लेता है। बाल्ड कांस्टेबल उसको पकड़ के बोलता है चुप रहो, मतलब बोलने नहीं देता, यानी वो कांस्टेबल भी पीका हुआ है। मैजिस्ट्रेट एम्फेटिकली, नाउ लिसन टू मी, आई हैव नथिंग टू डू विथ व्हाट ही मे और ही मे नॉट हैव टेकन। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि उसने, मतलब जैक ने क्या लिया है क्या नहीं लिया है। व्हाई डिड यू रेजिस्ट द पुलिस इन द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर ड्यूटी। तुम ये बताओ कि यहाँ उसने बात को घुमा फिरा दिया, उसको बोलने ही नहीं दिया गया है वो लेडी के पर्स के बारे में। क्यों? क्योंकि मिस्टर बार्थविक ने पहले ही वार्न कर दिया था रोपर को कि इसका जिक्र नहीं आना चाहिए, और इस तरह से शायद वो जज को भी खरीद लिया गया है और जज भी बिक चुका है। वो बात को घुमा देता है, बोलता है वो किसने क्या लिया मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पहले तो ये बताओ कि तुमने ऑन ड्यूटी पुलिस को अपने काम से क्यों रोका। Jones, it wasn't their duty to take my wife, a respectable woman that hadn't done nothing. जिसने कुछ किया ही नहीं, उस लेडी को गिरफ्तार करने का और उसको ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैजिस्ट्रेट, बट आई से इट वॉज, लेकिन मैं कहता हूँ था। वॉट मेड यू स्ट्राइक द ऑफिसर अ ब्लो। वो तो ज़रूरी था, वो हमारे लिए ज़रूरी था। तुमने ऑफिसर को क्यों ब्लो किया, क्यों हिट किया। जोन्स, एंड एनी मैन वुड हैव स्ट्रक हिम अ ब्लो। आई वुड स्ट्राइक हिम अगेन, आई वुड। वो बोलता कोई मेरी जगह कोई भी होता तो वो भी ऐसे ही करता, मैं फिर से ऐसे ही करूँगा ज़रूरत पड़ी तो। मैजिस्ट्रेट, यू आर नॉट मेकिंग योर केस एनी बेटर बाय वायलेंस। इस तरह से हिंसक होकर, एग्रेसिव होकर तुम अपने केस को कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो। हाउ डू यू सपोज वी कुड गेट ऑन इफ़ एवरीबडी बिहेव लाइक यू। हम लोग किस तरह से कैसा काम चलेगा जब सब हम ऐसे ही करेंगे तो। जोन्स, लीनिंग फॉरवर्ड अर्नेस्टली, आगे ऐसा होते हुए रिक्वेस्टिंगली बोलता है, वेल वॉट अबाउट हर, हु हैज़ टू मेक अप टू हर फॉर दिस, हु इज़ टू गिव हर बैक हर गुड नेम। लेकिन मेरी वाइफ का तो सोचिए, इसका क्या होगा, इसकी रेपुटेशन ख़राब होगी, इसको कौन, इसका नाम कैसे वापस आएगा। यहाँ तो उस पर एक वो दाग लग गया ना कि उसने चोरी की है, इसका क्या होगा। अपनी वाइफ के लिए कंसर्न है वो। मिसेस जोन्स बोलती, योर वर्शिप, इट इज़ द चिल्ड्रन दैट इज़ प्रेइंग ऑन हिज माइंड, बिकॉज ऑफकोर्स आई हैव लॉस्ट माई वर्क। वो बोलती है कि जज साहब, मेरे हस्बैंड के दिमाग में उनके बच्चों की चिंता है, क्योंकि मेरा काम तो अब छूट चुका है एक तरह से, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। एंड आई हैव हैड टू फाइंड अनदर रूम ओइंग टू द स्कैंडल, और ये होने के बाद, ये कांड होने के बाद मुझे अब दूसरी जगह तलाशनी पड़ेगी काम की। मैजिस्ट्रेट, यस यस आई नो, बट इफ़ ही हैडेंट एक्टेड लाइक दिस नोबडी वुड हैव सफर्ड। यदि ये ऐसा व्यवहार नहीं करता तुम्हारा हस्बैंड तो किसी को ही सफ़र नहीं करना पड़ता। जोन्स, ग्लेयरिंग राउंड एट जैक, जैक इधर देखते हुए बोलता, आई हैव डन नो वर्स देन वॉट ही हैज़। इसने जो किया है उससे तो बुरा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो किया उससे ज़्यादा बुरा तो इसने किया है, जैक ने। वॉट आई वॉन्ट टू नो इज़ वॉट इज़ गोइंग टू बी डन विद टू हिम। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। मुझे तो यहाँ पर कटघरे में खड़ा कर दिया, बंदी बना दिया गया है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया गया सिल्वर बॉक्स और वो पर्स चुराने का, लेकिन इसने भी तो वो लेडी का पर्स चुराया था। उसका कहने का मतलब है लेडी के साथ इसने भी तो वही गलत काम किया जो मैंने किया है। इसने भी चोरी की है, इसने भी ड्रिंक किया था, इसके साथ क्या क्या न्याय किया जाएगा। द बाल्ड कांस्टेबल अगेन सेज, फिर उसको चुप करा दिया जाता है। रोपर, मिस्टर बार्थविक विशेस इट नोन योर वर्शिप दैट कंसिडरिंग द पॉवर्टी ऑफ द प्रिजनर्स,
He does not press the charge as to the box. Perhaps your worship would deal with the case as one of the disorder. अब यहाँ पर ऊपर बोलता है कि मिस्टर बार्थविक ऐसा चाहते हैं, उनकी ऐसी विशिंग है कि जैसे कि ये प्रिजनर्स लोग गरीब हैं तो केस वापस ले लिया जाए और ये केस को एक डिसऑर्डर का केस बना दिया जाए। अब वो केस चार्ज वापस लेना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि रेपुटेशन की बात, कभी भी पर्स का जिक्र आ गया अदालत में तो इनकी रेपुटेशन की बात आएगी, तो ये अपना केस वापस लेना चाहता है। कौन? मिस्टर बार्थविक। तो यहाँ रोपर ने वैसा बोला। जोन्स, आई डोंट वॉन्ट इट स्मॉदर्ड अप। अब ये आवाज़ उठाता है जोन्स, मिस्टर जोन्स, कि मैं नहीं चाहता कि ये केस को दबाया जाए। आई वॉन्ट इट ऑल डेल्ट विथ फेयर, आई वॉन्ट माई राइट्स। मैं चाहता हूँ कि अच्छे तरह से सुनवाई हो, इस केस की अच्छी तरह से डीलिंग हो, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है, इसने भी तो वही किया है, फिर इसके साथ कौन सा न्याय हो रहा है? मुझे सज़ा मिलेगी, इसको क्या करेंगे? मैजिस्ट्रेट रैपिंग हिज डेस्क पे बीट करते हुए हाथ से बोलता है, नाउ यू हैव सेड ऑल यू हैव टू से एंड यू विल बी क्वाइट। बहुत तुमने जो बोलना था बोलिए, अब तुम चुप हो जाओ। देयर इज़ अ साइलेंस। द मैजिस्ट्रेट बेंड्स ओवर एंड पार्लीज विद हिज क्लर्क। अब मैजिस्ट्रेट फिर विचार विमर्श करता है क्लर्क से। येस, आई थिंक आई मे डिस्चार्ज द वुमन। इन अ काइंडली वॉइस ही एड्रेसेस मिसेस जोन्स हु स्टैंड्स अनमूविंग विद हर हैंड्स क्रॉस्ड ऑन द रेल्स। अब वो मिसेस जोन्स जो खड़ी है कटघरे में, अब वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इस लेडी को मैं छोड़ दूँ। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर यू दैट दिस मैन हैज़ बिहेव्ड एज ही हैज़। अब वो उसको सिंपैथी भी है जज को। मिसेस जोन्स को बोलता है कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस व्यक्ति ने, तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसा व्यवहार किया। इट इज़ नॉट द कॉन्सिक्वेंसेज टू हिम बट द कॉन्सिक्वेंसेज टू यू। इसके दुष्परिणाम इससे तो नहीं भुगतने पड़ेंगे पर तुमको भुगतने पड़ेंगे। यू हैव बीन ब्रॉट हियर ट्वाइस। तुमको यहाँ दोबारा से भी लाया गया है। यू हैव लॉस्ट योर वर्क। अब ना कोर्ट में आ गया मतलब नाम खराब हो गया। तो यहाँ वो बोलता है कि तुम्हारा तो काम भी जा चुका है, अब थोड़ी मिस्टर बार्थविक उसको काम पे रखेंगे। ही ग्लेयर्स एट जोन्स। जोन्स की तरफ देखते हुए बोलते हैं, दिस इज़ वॉट ऑलवेज हैपन्स। और ऐसा ही होता है, करता कोई है भरता कोई है। डॉक्टर मैजिस्ट्रेट का यही कहना था। नाउ यू मे गो अवे एंड आई एम वेरी सॉरी, इट वॉज नेसेसरी टू ब्रिंग यू हियर एट ऑल। मुझे बहुत अफसोस है कि तुमको यहाँ लाना ज़रूरी था, इसलिए बुलाया गया, अब तुम जा सकती हो। मिसेस जोन्स को छोड़ दिया जाता है। मिसेस जोन्स सॉफ्टली, थैंक यू वेरी मच योर वर्शिप। गरीब लोग हैं, वो थोड़ी आवाज़ उठा सकते हैं, वो धन्यवाद देती है। शी लीव्स द डॉग एंड लुकिंग बैक एट जोन्स ट्विस्टेड हर फिंगर्स एंड इज स्टिल। अब जोन्स की तरफ देखते हुए अपनी उंगलियों को ट्विस्ट करते हुए चुपचाप खड़ी हो जाती है। मैजिस्ट्रेट, यस यस बट आई कांट पास इट ओवर। गो अवे, देयर इज़ अ गुड वुमन। अब तुम जा सकती हो, अच्छी महिला हो तुम। मिसेस जोन्स स्टैंड्स बैक, वहाँ से हट जाती है, पीछे खड़ी होती है। द मैजिस्ट्रेट लीन्स हिज हेड ऑन हिज हैंड, देन रेजिंग इट ही स्पीक्स टू जोन्स। अपना सिर उठा के कुछ देखता है वहाँ पर, अपने हाथ पे रखते हैं और मिस्टर जोन्स को से बोलता है, नाउ लिसन टू मी, डू यू विश द केस टू बी सेटल्ड हियर और डू यू विश इट टू गो बिफोर अ जूरी? तुम ये मामले को यहीं सुलझाना चाहते हो, समझौता करना चाहते हो, या इस केस को ज्यूरी के सामने पेश करना चाहते हो? ज्यूरी मीन्स पैनल ऑफ जजेस। जोन्स मटरिंग, आई डोंट वांट नो ज्यूरी। मुझे कोई ज्यूरी की ज़रूरत नहीं है। मैजिस्ट्रेट, वेरी वेल देन आई विल डील विद इट हियर। ठीक है, तो फिर मैं यही न्याय कर देता हूँ, यही फैसला देता हूँ। आफ्टर अ पॉज, यू हैव प्लीडेड गिल्टी टू स्टीलिंग दिस बॉक्स। ठीक है, तुम अपने आप को मानते हो दोषी कि तुमने ये बॉक्स चुराया है। जोन्स, नॉट टू स्टीलिंग। फिर से वो अपनी बात पे जोर देते हुए बोलता है, मैंने चुराया नहीं है। वो बार बार क्या बोल रहा है? आई टुक द बॉक्स, टुक आउट ऑफ स्पाइट। वो आखिरी तक नहीं मानता कि मैंने चुराया, वाकई में वो चुराया भी नहीं होता है। बार कांस्टेबल इसको फिर चुप कराता है। मैजिस्ट्रेट, एंड टू असॉल्टिंग द पुलिस। और फिर ये बोलता है, हाँ, और पुलिस पर अटैक करने के जुर्म में। जोन्स, एनी मैन एज वॉज अ मैन। कोई भी जो मैन होगा वो ऐसे ही करेगा, वो भी बोल देता है बीच में काट के जज की बात को। मैजिस्ट्रेट, योर कंडक्ट हियर हैज़ बीन द मोस्ट इम्प्रॉपर। तुम्हारा जो यहाँ कंडक्ट है बहुत ही इम्प्रॉपर रहा है। यू गिव द एक्सक्यूज दैट यू वर ड्रंक व्हेन यू स्टोल द बॉक्स। तुम बहाना कर रहे हो कि बता रहे हो कि तुम पिए हुए थे। आई टेल यू दैट इज़ नो एक्सक्यूज़। लेकिन कोई बहाना नहीं, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इफ़ यू चूज़ टू गेट ड्रंक एंड ब्रेक द लॉ और आफ्टरवर्ड्स यू मस्ट टेक द कॉन्सिक्वेंसेज। यदि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम ड्रिंक करोगे और लॉ नियम तोड़ोगे तो इसके तो परिणाम तुमको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू दैट मैन लाइक यू who get drunk and give your way to your spite or whatever it is that is in you are a nuisance to the community.
ये जो तुम बोल रहे हो ना, तुमने परेशान करने के लिए, बदला लेने के लिए, या जो भी ये चिढ़ की वजह से उठाया है, ये सब तुम समाज के लिए एक तरह से परेशानी पैदा करने वाले एलिमेंट्स हो। जैक लीनिंग फ्रॉम हिज सीट, डैड दैट्स व्हाट यू हैव सेड टू मी ना। अब वो बोलता है, पापा यही तो आपने मुझसे कहा था ना कि मैं न्यूजेंस हूँ सोसाइटी के लिए। बातचीत उसको चुप कराता है। देयर इज अ साइलेंस वाइल द मैजिस्ट्रेट कंसल्ट्स हिज क्लर्क। जोन्स लीन्स फॉरवर्ड वेटिंग। अब जोन्स न्याय फैसले के वेट करते हुए खड़ा है। वहीं पर मैजिस्ट्रेट, दिस इज योर फर्स्ट ऑफेंस एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ लाइट सेंटेंस। अब जज बोलता है, तुम्हारे पहला दोष है, पहली गलती, पहला अपराध है, इसलिए मैं तुमको हल्की सजा दूंगा। स्पीकिंग शार्पली बट विदाउट एक्सप्रेशन, 1 month विद हार्ड लेबर, 1 महीने का सश्रम कारावास। ही बेंड्स एंड पार्लीज विद हिज क्लर्क, द बार्ड कांस्टेबल एंड अनदर हेल्प्स जोन्स फ्रॉम द डॉग। अब जोन्स को वहाँ से ले जाया जाने लगता है क्योंकि जज ने अपना फैसला दे दिया। जोन्स स्टॉपिंग एंड ट्विस्टिंग राउंड, वहाँ खड़ा होता है, पलट के बोलता है, कॉल दिस जस्टिस, व्हाट अबाउट हिम, इसको न्याय कहते हैं, और उसका क्या, जैक के बारे में बोलता है। जैक का क्या, ही गॉट ड्रंक, वो भी तो पिया हुआ था। ही टुक द पर्स, उसने भी पर्स उठाया, बोला उसने। ही टुक द पर्स, उसने भी पर्स उठाया, बट इट इज़ मनी गॉट हिम ऑफ जस्टिस। लेकिन पर्स तो उसने भी चुराया था, वो चुराया नहीं, एक तरह से उठाया, उससे छीना, लेकिन वो छूट गया सीधे तरीके से। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। इसी को जस्टिस बोलते हैं, ये न्याय है। न्याय इसको कहते हैं। यहाँ तो बेटा अन्याय तो हुआ है ना, यहाँ पर गलत तो हुआ, दोषी तो वो भी था बराबर का, लेकिन उसको पैसे के, उसके पिता की रेपुटेशन के बल पे छोड़ दिया गया क्योंकि सब बिक चुके। द प्रिजनर्स डोर इज शट ऑन जोन्स, उसके अंदर धकेल के प्रिजनर के डोर की तरफ बंद कर दिया जाता है। एंड फ्रॉम द सीडी लुकिंग मैन एंड वुमेन कम्स अ होर्स एंड विस्परिंग ग्रोन। अब जो वो सीडी लुकिंग मैन एंड वुमेन जो वहाँ रेलिंग के पास खड़े थे, वो भी बेचारे तकलीफ में बोलने लगते हैं, फिर एक अन्याय हुआ, ऐसा उनका एक्सप्रेशन, ऐसी उनकी विस्परिंग। मैजिस्ट्रेट, वी विल नाउ एडजर्न फॉर लंच, ही राइजेस फ्रॉम हिज सीट। अब कोर्ट लंच तक स्थगित की जाती है। ऐसे ही होता है। अब इसके बाद कोई और केस आएगा, ये फैसला हुआ, इसके पहले रिवेंस का हुआ, ऐसे केसेस चलते रहते हैं कोर्ट में। द कोर्ट इन अ स्टर, अब कोर्ट में थोड़ी बातचीत शुरू हो जाती है। रोपर गेट्स अप एंड स्पीक्स टू द रिपोर्टर। रिपोर्टर बड़ा व्यक्ति था, मुझसे बात हुई, तो रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर्स आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। इसीलिए तो बातचीत डर रहा था कि उसका नाम पेपर में ना आए, गलत यानी बात ना हो जाए, कांड ना हो जाए कुछ। अब रिपोर्टर से बात करने में व्यस्त हो जाता है रोपर, उनका लॉयर, क्योंकि बड़े लोगों के लॉयर ही बात करते हैं। जैक थ्रोइंग अप हिज हेड, वॉकिंग विद अ स्वैगर टू द कॉरिडोर, अकड़ के साथ कॉरिडोर से निकलता है। बार्थविक उसके पीछे पीछे फॉलोस। मिसेस जोन्स टर्निंग टू हिम, शी मेक्स अ हम्बल जेस्चर। ओ सर, वो अपने मालिक की तरफ होते हुए बहुत ही पोलाइटली, इस उम्मीद में कि वो फिर से काम पे रख लें। बार्थविक हेजिटेट्स, बार्थविक हिचकिचाता है। देन यील्डिंग टू हिज नर्व्स, लेकिन उसको फिर अचानक से अपने होश में आता है, ध्यान आता है, थोड़ा उसके प्रति सिंपैथेटिक होता है, लेकिन फिर अपने होश में आता है, बोलता है एंड ही मेक्स अ शेम फेसेड जेस्चर ऑफ रिफ्यूज़र। रिफ्यूज़र मतलब डिनाई करते हुए, नहीं अब तुमको तो मैं नहीं रख सकता हूँ जॉब पे। एंड हरी इज़ आउट ऑफ कोर्ट, निकल जाता है। मिसेस जोन्स स्टैंड्स लुकिंग आफ्टर हिम, द कर्टन फॉल्स। और मिसेस जोन्स उसको जाते हुए देखती रह जाती है। बेटा ये पूरे इसमें सफ़र कौन किया सबसे ज़्यादा? मिसेस जोन्स। अब उसको तो 3 बच्चे पालने, अब काम नहीं मिलने वाला है, हस्बैंड जेल में चला गया 1 महीने के लिए, 1 महीने तो इनको चाहिए ही होगा ना खाने पीने के लिए, रहने के लिए। आफत इसकी हो गई, कॉन्सिक्वेंसेस इसको सहन करने पड़े, जिसका कोई दोष कसूर नहीं था, ऑनेस्ट लेडी थी, लेकिन यहाँ पर परिस्थिति की मारी ले ली है। ये इस तरह से 10 सिल्वर बॉक्स हमारा जो ड्रामा है यहाँ ख़त्म होता है बेटा। अब इसमें से 15 मार्क्स का बिल्कुल कंपलसरीली आता है इसमें से, और स्वामीनाथन में से 5 मार्क्स का 1 जिसमें ऑप्शन होगा और 2 मार्क्स के 5 जिसमें ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय।